Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome, dear students at Punjab Group of Colleges, Naroval. Myself, Muhammad Noman, and I will discuss almost 3 points with you people. The first point is that I hope so कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना वायरस जैसी वबा से महफूज फरमाए. And second point is that is most important. बच्चों, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 1 साल लगा के तैयारी की थी एग्ज़ाम की, तो कोरोना वायरस की वजह से मुल्की हालात ख़राब होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फ़ैसला किया था कि आप लोगों के जो पेपर हैं वो इस बार नहीं होंगे फर्स्ट ईयर की. और अब लोग जो फर्स्ट ईयर में थे पहले, उनको प्रमोशन फॉर्म मिला, सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए. अब बच्चों, जितनी मेहनत आप सेकंड ईयर में करेंगे उतने ही नंबर आपके आएंगे. ये तो अंडरस्टूड सी बात है. और अब आप लोगों के पास एक मौका है कि आप 1 साल मेहनत करें, यानी कि सेकंड ईयर में मेहनत करें तो 2 साल के नंबर ले जाएं. यानी कि 1 साल मेहनत करके 2 साल के जितने नंबर बनेंगे वो आपके आ जाएंगे. यानी कि आपके पास एक सुनहरी मौका है. कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेहनत कम की, किसी वजह से वो अच्छा नहीं पढ़ सके, तो बच्चों उनके लिए भी एक चांस और है कि वो अब सेकंड ईयर में मेहनत करें ताकि फर्स्ट ईयर में से भी उनके अच्छे मार्क्स बन सकें. जितने नंबर आपके सेकंड ईयर में आएंगे वही आपके फर्स्ट ईयर में भी तसव्वुर किए जाएंगे. फ़र्ज़ करें किसी एक बच्चे के अब सेकंड ईयर में मार्क्स आते हैं 450. अब इसका मतलब ये है कि उसने फर्स्ट ईयर में से भी 450 ही लिए हैं. समझ आ रही बच्चों बात की? जितनी मेहनत अब आप करेंगे ना, उतनी ही मेहनत समझ लें कि आपने फर्स्ट ईयर में की है. तो अब टाइम ज़ाया ना करें, ये सुस्तियाँ और काहलियाँ वगैरह छोड़ दें ताकि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होना है उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस दें. तो उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स के भी नंबर लगेंगे सेकेंड ईयर में, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी होते हैं तो वो भी आपके नंबर लगेंगे. तो बात करने का मकसद ये है बच्चों कि अगर आपने लास्ट ईयर किसी वजह से मेहनत अच्छी नहीं की, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, उनको अब फ़ायदा ये होगा कि वो सेकंड ईयर में, अगर उनके पहले फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सेकंड ईयर में अब उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है. लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं कि पेपर नहीं हुए तो उनका वो जो नॉलेज था वो ज़ाया हो गया. नहीं बच्चों, आगे सेकंड ईयर में पढ़ेंगे आप बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ेंगे कि जो आपने फर्स्ट ईयर में पहले कही हुई हैं, अगर आपको याद होगी तो आपके लिए बहुत इजी होगा. तो आप बच्चे मेहनत करें, कोशिश करें अच्छे नंबर लें. उसके बाद थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज़ द कंटेंट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2. बच्चों, केमिस्ट्री पार्ट 2 में टोटल 16 चैप्टर हैं जो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं. इन 16 चैप्टर में से पहले जो 6 चैप्टर हैं ये यहाँ तक बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट तक. ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
और उससे 7 से लेके 13 तक ये बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तक। ये है ऑर्गेनिक पोर्शन। उसके बाद जो 14 वाला चैप्टर है ये बायोकेमिस्ट्री का है, और 15 वाला है ये इंडस्ट्रीज़ का है, 16 वाला ये है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। ये थी आपके पार्ट 2 की केमिस्ट्री के कॉन्टेक्ट्स की कंट्रीब्यूशन कह लें या डिस्ट्रीब्यूशन कह लें। अब बच्चों हम लोग कहाँ से स्टार्ट करवाते हैं, बल्कि मोस्टली लोग कहाँ से स्टार्ट करवाते हैं, चैप्टर नंबर 7 से, यानी कि ऑर्गेनिक पोर्शन 7 से 13। अब इसकी वजह क्या है कि ये 7 से ही क्यों शुरू करवाते हैं या हम 7 से ही क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों जो आप लोगों के पेपर का 70 से 75% पोर्शन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएगा। मीन टू से दैट कि चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 इन 7 चैप्टर्स में से पेपर 70 से 75% आएगा और आता है इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो 20 से 25% बच जाता है वो कुछ आएगा इनऑर्गेनिक से, कुछ आएगा इन 3 चैप्टर में से, लेकिन ज़्यादा पोर्शन किस में से आया फिर, ऑर्गेनिक से। तो हम इसलिए ऑर्गेनिक का पोर्शन पहले पढ़ेंगे। अब इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी जब आप छोटे होते थे, 9-10 में बड़ी अच्छी करके पढ़ी हुई है। इनऑर्गेनिक भी पढ़ी है, ऑर्गेनिक की भी पढ़ी है, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी है, इंडस्ट्रीज केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की भी पढ़ी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की भी पढ़ी है। असल में ये ऐसे कह लें कि ये केमिस्ट्री की ब्रांचेज ही हैं जो आप आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर के आपने बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, सॉरी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आपने कुछ रिएक्शंस पढ़े थे बच्चों। अब सेकंड ईयर में आपने ऑर्गेनिक पोर्शन में तकरीबन सारे के सारे रिएक्शंस ही पढ़ने हैं। परेशानी हो जाना कि ये रिएक्शन क्या है, कहाँ से आ गए हैं, क्या हो गया, पता नहीं लग रहा, हम मर गए हैं, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होगा। मेहनत करेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो फिर उसके लिए मुश्किल हो सकती है। रट्टा नहीं लगाना, समझ के चलना है। किसी बात की समझ ना आए तो आपने पूछना ज़रूर है। बच्चे तो अब है नहीं हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। आप क्वेश्चन भी करते होंगे, हर चीज़ टीचर से डिस्कस करते होंगे, आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन माइंड में होने के बावजूद भी वो पूछते नहीं हैं, तो वो भी पूछा करें। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी आपने इसमें से पूछनी है। अब बच्चों ये हमारे 3 पॉइंट थे वो क्लियर हो गए। अब आपने जो लेक्चर लेने हैं केमिस्ट्री के, मैं आप लोगों को ना एक लिंक सेंड किया करूँगा डेली। जब आप उस लिंक को ज्वाइन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक यूट्यूब चैनल आ जाएगा। यूट्यूब चैनल पे आपको वो सारे लेक्चर मिल जाएंगे। वो मेरा अपना चैनल है। जब आप उसको ओपन करें तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरे जितने भी लेक्चर होंगे या नए आने वाले लेक्चर होंगे वो सारे आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ से ना भी मिले, आप ग्रुप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं कि हमें फ़लाँ चैप्टर का फ़लाँ टॉपिक चाहिए, तो वो भी आपको सेंड हो जाएगा। वैसे भी आपको डेली का डेली एक लिंक सेंड किया जाएगा जो आपने पढ़ना है। तो अगर किसी किस्म का कोई इशू हुआ, कोई मसला, कोई समझ नहीं आ रही, कोई ये पॉइंट रह गया, वो रह गया, तो आप उसी वक्त वहाँ कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको उसका आंसर भी मिलेगा। अगर नहीं तो टीम में भी ऑप्शन है, वहाँ आप चैट कर लें। अगर उस पर भी आप नहीं करना चाहते तो मेरा व्हाट्सअप है, उसमें आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 0306661984। अगर किसी किस्म का मसला है इसमें तो आप इन 3-4 वेज़ में से किसी को एक को सिलेक्ट करके पूछ सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप टीम में पूछें, अगर नहीं तो यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट्स वाला ऑप्शन होगा वहाँ भी आप पूछ सकते हैं।
तो बच्चों, आज का आपका जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ, और किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप पूछ ली। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।